दोस्तों, आज हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। दुनिया भर की मीडिया में, दुनिया भर के खिलाड़ियों में आप जानते हैं चर्चा हमारे देश की क्यों हो रही है? चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया से आई 2 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया है। और जानते हैं किस प्रदेश में? ये उस प्रदेश में किया गया है जो अजब गजब है। ये उस प्रदेश का वो शहर है जो सबसे स्वच्छ है और सुरक्षा के लिहाज से भी उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। मैं बात इंदौर शहर की कर रही हूँ। इंदौर शहर में दिन दहाड़े क्रिकेट की 2 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी वर्ल्ड कप के लिए, उनके साथ छेड़खानी हुई है। जी हाँ, इस घटना के बाद उस पर भी शर्मिंदगी भरा बयान हमारे देश के एक मंत्री ने दिया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, और वो गलती निकाल रहे हैं खिलाड़ियों की। कह रहे हैं कि खिलाड़ी क्यों निकली होटल से किसी को बिना बताए, वो क्यों निकली? अब इस घटना के बाद देखिए खिलाड़ी भी सबक लेंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इस घटना के बाद उनके कहने का यही मतलब था कि अब खिलाड़ी भी सबक लेंगे और किसी को बताकर ही बाहर निकलेंगे। आप अपनी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। आप अपने समाज को चुस्त दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। आपको समाज में कोई खामी नहीं दिखती, आपको सुरक्षा में कोई खामी नहीं दिखती, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था में कोई खामी नहीं दिखती। आपको खिलाड़ियों में खामी दिखती है कि खिलाड़ी क्यों बताकर नहीं गए। क्यों भाई? हमारे देश में आए खिलाड़ी अगर कहीं जा रहे हैं, जिस होटल में वो ठहरे हैं बिल्कुल पास में, तो क्या आप उतनी सुरक्षा भी नहीं दे पाएंगे? उसके लिए भी आपको बार बार इत्तला करके उनको जाना पड़ेगा। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। हाँ नहीं मतलब देखिए कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है। और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का, मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशंसकों में और अपराधी में अंतर होता है, और उस अंतर को आपको समझना चाहिए? ये व्यक्ति प्रशंसक नहीं था, फैन नहीं था, ये कोई फैन मूवमेंट नहीं था, ये व्यक्ति अपराधी था। इस व्यक्ति पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और इसने छेड़खानी की है, अश्लील इशारे किए हैं खिलाड़ियों को। इसने एक खिलाड़ी को तो पकड़ने तक की कोशिश की है। तो क्या आपको उसमें कुछ गलत नहीं नजर आता? क्या इस पूरी घटना में आपको ये नजर आता है कि ये एक प्रशंसक है, महज प्रशंसक नजर आता है? आप अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप यहां तक कह देंगे कि ये एक फैन मूवमेंट है, फैंस तो खिलाड़ियों की टी शर्ट तक फाड़ देते हैं। आप कुछ भी कह रहे हैं। ये एक बेहुदा बयान है, शर्मिंदगी भरा बयान है। इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। तो अपनी जवाबदेही से भागते नजर आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। अपनी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सब चाक चौबंद है, खिलाड़ियों में गलती है। खिलाड़ी किसी लोकल व्यक्ति को बताकर क्यों नहीं गए? क्यों भाई? क्या अब कैलाश विजयवर्गीय अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे? कहेंगे कि हाँ हमारी व्यवस्था में कमी है, कहेंगे कि हमारी पुलिस फेल हुई है सुरक्षा देने के लिए, और क्या वो ये कहेंगे कि हाँ हमें अपनी सुरक्षा सुधारने की ज़रूरत है? इस पूरी घटना के बाद बीसीसीआई का बयान भी आया है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से भी बयान आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय वो व्यक्ति हैं जो इससे पहले भी कई बार विवादित बयान महिलाओं को लेकर दे चुके हैं। हालांकि इस घटना के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये घटना बृहस्पतिवार को हुई थी, वीरवार को हुई थी, और साउथ अफ्रीका के साथ उसी दिन ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा था। उससे पहले की ये घटना है और दिन में 11 बजे की ये घटना है। सोचिए 11 बजे के तकरीबन दोनों खिलाड़ी जो हैं वो रेडिसन ब्लू होटल है वहाँ से कैफ़े जाने के लिए निकली थी, और ये जो कैफ़े था द नेबरहुड कैफ़े था। टीम की सुरक्षा प्रबंधक डैनी सीमंस के अनुसार ये कैफ़े वाला जो इलाका है ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पहले भी खिलाड़ी
जा चुके हैं। और ये खिलाड़ी भी वैसे ही वहाँ पर गए थे और उससे जब वो जा रहे थे तभी रास्ते में घटना घटी। उनका कहना था कि मुझे एक SOS मैसेज आता है और जब मुझे लाइव लोकेशन आती है तो ये हमारे लिए एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो एकदम से मैं अलर्ट हो जाता हूँ और उसके बाद लाइव लोकेशन के बाद ही एक SOS मैसेज आता है, हे SOS आई एम सेंडिंग माई लाइव लोकेशन, अ मैन इज़ फॉलोइंग अस। एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है एंड ट्राइंग टू ग्रैब अस, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है और हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये खिलाड़ी की तरफ से कहा जाता है। अब एक स्थानीय शख्स ने हालांकि खिलाड़ियों की मदद की। मैं आपको बता दूं, सीमेंस मैसेज पढ़ ही रहे थे कि उनमें से एक खिलाड़ी का कॉल आता है। कॉल पर वो खिलाड़ी कहती है कि एक सफ़ेद शर्ट में और काली टोपी पहने व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। उसने एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश भी की, फिर मुड़कर दूसरी खिलाड़ी के साथ वो उसने अश्लील हरकत की और वो भाग गया। दोनों खिलाड़ी डर गई। उसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति उसकी मदद के लिए पहुंचा और फिर उसने बाइक का नंबर नोट करके पुलिस को दे दिया। पुलिस ने हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया, अकील नाम है, और वो पहले से ही कई सारे मामलों में आरोपी भी है। हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, अकील उसका नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी सोच कैसी है। हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, बाहर से आए खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, आप कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इंदौर में हुई ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं इंदौर में हो चुकी हैं। और ये वो प्रदेश है जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर का काफ़ी नाम है, स्वच्छता के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी बड़े बड़े तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। क्या इसीलिए बांधे जाते हैं मोहन यादव जी? मुख्यमंत्री के लिए सवाल तो बनता है, इतना बड़ा आयोजन हमारे देश में हो रहा है, वनडे का विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है और आप सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। वो खिलाड़ी अपने होटल से बाहर तक निकले हैं। क्या हमारे सारे खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या किसी दूसरे देश में जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो यहाँ होटल से लेकर बाहर तक अगर जाते हैं तो बार बार सबको बताकर जाते हैं? बताइए ज़रा, कितनी ऐसी हम पिक्चर्स देखते हैं कि खिलाड़ी वहाँ घूम रहे हैं, इधर टहल रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं। तो क्या हमारे देश में इन खिलाड़ियों को इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं है कि वो होटल के बिल्कुल पास कैफ़े तक जा पाएँ? जिसके बारे में जो सुरक्षा प्रबंधन है ऑस्ट्रेलिया का, जो उनके साथ गया हुआ है सीमेंस, उनका कहना था कि ये सेफ़ इलाका है, हमें पता है ये सेफ़ इलाका है और वहाँ तक हमारे खिलाड़ी जाते हैं। इतनी सुरक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए आपको, आपके प्रशासन को। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी सबक लेंगे, खिलाड़ियों को बताकर जाना चाहिए, और आप ऊपर से सफाई दे रहे हैं। अपनी गलती मान लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कैलाश विजयवर्गीय क्या अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आपको शर्मनाक नहीं लगता? अगर लगता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बेशर्मी भरे बयान के लिए क्या उनकी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे? सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे, सम्मान महिलाओं का आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करेंगे क्या सरकार में बैठकर? तालियां बजाएंगे? अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था, अपने समाज में कोई कमी नज़र नहीं आती आपको वो ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों में नज़र आती है। कैलाश विजयवर्गीय के पहले भी कई ऐसे बयान रहे हैं। एक बयान तो उन्होंने हाल ही में दिया था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए। उन्होंने कहा था कि जो हमारे नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, वो जो नेता विपक्ष हैं वो तो चौराहे पर अपनी बहन को, अपनी जवान बहन को पकड़ करके चुंबन दे देते हैं। भाई बहन के प्यार को आप बदनाम कर रहे थे। सुनिए ज़रा क्या कहा था उन्होंने। हम लोग राजगढ़ ब्यावर के रहने वाले, तो हमारी बुआ जी जीरापुर में रहती, तो मेरे पिताजी जीरापुर में कहीं पानी नहीं पीते। बोले ये मेरी बहन का गाँव, तो यहाँ पे पानी नहीं पीऊंगा तो उस समय लोटे होते थे 8 वाले, वो लेके साथ में आते, धर्मत तो नहीं चलते, उस लोटे में पानी ले गया। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया? ये संस्कारों का अभाव है।
हालांकि इस बयान के बाद उन्हें माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। एक और बयान मैं उनको सुनाना चाहती हूँ। कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कहा था कि महिलाओं को लेकर कि महिलाएं अब स्वरूप नखा की तरह लगती हैं, महिलाओं में अब देवी नज़र नहीं आती है। सोच रहे हैं आप, महिलाएं गंदे कपड़े पहनती हैं, अब उनमें देवी नज़र नहीं आती बल्कि स्वरूप नखा नज़र आती है। सुनिए ज़रा क्या कहा था। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है एकदम। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। तो ये पहली बार महिलाओं के खिलाफ दिया गया बयान नहीं है, बेहुदा बयान, शर्मिंदगी भरा बयान, जिस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी सरकार को आपसे कहना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री को आपसे कहना चाहिए, बीजेपी आला कमान को आपको कहना चाहिए कि आप माफ़ी मांगिए। देश की छवि को आपने नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अब ये भी इंटरनेशनल मीडिया में छपेगा कि वहाँ के एक मंत्री कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की गलती थी। इमेजिन करिए, अपराधियों में और प्रशंसकों में यानी फैंस में फ़र्क होता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने कहा फैंस जो होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं खिलाड़ियों के। ये फ़ैन नहीं था, ये उनके साथ छेड़खानी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोग वाकई में मंत्री पद डिज़र्व करते हैं? क्या ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं कहना चाहिए? भले ही कैलाश विजयवर्गीय एक वरिष्ठ नेता, उनसे कहना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी, ये बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है, आप इस पर माफ़ी मांगिए, आप इस पर 2 शब्द कहिए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा।